ये 5 तत्व हैं, 5 मूल तत्व हैं। सब में ज्यादा ग्रॉस, सब में ज्यादा स्थूल तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सब में ज्यादा ग्रॉस है, हमें आंखों से दिखाई देती है, हाथ से छुएंगे भी तो भी जिसमें मिट्टी आती है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व सब में स्थूल है। उसके बाद उससे कम स्थूल, उससे सूक्ष्म है जल। जल को यदि पृथ्वी पे डाल दो, मिट्टी पे डाल दो तो मिट्टी गायब हो जाती है। तो जल उससे सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल को निगल लेता है। पानी जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि का जहां पे ताप आया जल को वो इवेपोरेट कर देता है और जल गायब हो जाता है। और अग्नि से भी सूक्ष्म है वायु। वायु जो है अग्नि को भी उड़ा के खत्म कर देती है। और वायु से भी अति सूक्ष्म है आकाश। आकाश जो है, आकाश को आप देख नहीं सकते, लेकिन बिना आकाश के जो दिखाई दे रहा है वो संभव नहीं है। ये जो मेरी उंगलियां 5 हैं, तो ये क्यों आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि बीच में ये आकाश है। तो मुझसे गलती क्या होती है, आकाश तत्व को तो मैं देखता ही नहीं, ना उसको मैं कोई अहमियत देता हूं। बस जो स्थूल 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 दिखाई देता है उसी को देखता हूं। लेकिन ये सारे का सारा आकाश के कारण, आकाश तत्व के कारण सब कुछ प्रतीत हो रहा है। और इन उंगलियों के अंदर भी आकाश ही आकाश भरा हुआ है, सब खालीपन है। और आकाश तत्व से भी अति सूक्ष्म है वो कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं चेतना। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, आकाश के से भी ज्यादा सूक्ष्म वो चेतना है, सब जगह व्याप्त है। तो वो चेतना ही, उसी को कहते हैं वन रियलिटी। वही एक प्रकाश, वही सबका आधार है। वो आधार वास्तव में लगता है ही नहीं। तो हम लोग को बस जो दिखाई देता है स्थूल स्थूल, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन जिस पर वो टिका हुआ है, जैसे आपका मकान फाउंडेशन पे टिका रहता है, ये पृथ्वी आकाश के अंदर घूम रही है। इस पृथ्वी का आधार कौन सा है? आकाश है। और उस आकाश का भी आधार वो कॉन्शियसनेस है, चेतना। वो मैं हूं स्वयं। हम सब में वो तत्व है, हम सब में नहीं, वास्तव में हम उस तत्व में हैं। जैसे पृथ्वी आकाश में है और पृथ्वी में भी आकाश है, क्योंकि आकाश ही है सब जगह, ऐसे ही चेतना सब जगह है। इस बात को जान लेना, बस यही जो है ज्ञान है। और इसको नहीं जानना, केवल जो मेरी आंखों से दिखाई देता है बस वो तो है, और जो मुझे नहीं दिखाई देता मैं तो इतना पक्का हूं, जो नहीं दिखाई देता उसको नहीं मानूंगा, वो दुर्बुद्धि और मूढ़मति है। क्योंकि जो ये आंखें हैं मेरी, ये एक यंत्र है। मुझे आंख से जो दिखाई देता है ह्यूमन बीइंग को, यदि अभी यहां पे आके एक टाइगर को बैठा दो और टाइगर की आंखें कुछ और देखती हैं, वो ये इस तरह से, आप उनको इस तरह से शक्ल और सूरत लोगों की नहीं दिखाई देंगी। चमगादड़ को अलग से दिखाई देगा, कीड़े को अलग से दिखाई देगा। तो जो ये नज़ारा है, ये नज़ारा ह्यूमन बीइंग्स को, उसके अंदर जो ये सिस्टम फिट हुआ देखने का, सुनने का, उसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरे के अंदर, पशु के अंदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसको कुछ और नजर आ रहा है उसके उपयोग का। तो इसलिए कहते हैं कि जो मिथ्या का क्या मतलब है, जगत मिथ्या, उसका मतलब है जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। जैसे मिराज, जो हिरन है, हिरन को दूर रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, और होती क्या है, रेत पर बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, वो जल हो जाता है, और हिरण उसको जल मानता है और वहां पे दौड़ता है, दौड़ दौड़ करके वो थक जाता है
और कभी कभी प्यास के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसे जल नहीं मिलता। यही नज़ारा आदमी भी देखेगा, आदमी को भी लगेगा कि ये जल है वहाँ, लेकिन उसे मालूम है वहाँ जल नहीं है। तो इसको कहते हैं प्रतीति, कि आदमी को भी लग रहा है वहाँ पे जल है, जल दिखाई दे रहा है, बट ही सेज इट इज मिराज। लेकिन हिरन को जल दिखाई दे रहा है तो हिरन उसको वास्तविक मान रहा है जल, तो भाग रहा है। तो ऐसी अज्ञानी और ज्ञानी की बात कही संतों ने। अज्ञानी मनुष्य इस संसार को सत्य मान करके भागता रहता है और राम नाम सत्य हो जाता है, उसका मर जाता है। और ज्ञानी जानता है ये बस एक छलावा है, ये तिलस्मी दुनिया है, दिस इज नॉट द रियलिटी, ये व्यवहारिक सत्ता है। इतना ही फर्क है।